नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज। लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा 2019 का परिणाम जारी कर दिया। यूपीएससी से मिली जानकारी के मुताबिक कुल 829 प्रतिभागियों की आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएफएस यानी भारतीय विदेश सेवा, आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा समेत अन्य लोक सेवाओं के लिए सिफारिश की गई है। हरियाणा के पानीपत के प्रदीप सिंह ने परीक्षा में टॉप किया है, जबकि जतिन किशोर ने द्वितीय स्थान पर और प्रतिभा वर्मा ने तृतीय स्थान हासिल किया है। कुल 829 उम्मीदवारों में से 150 से अधिक महिलाएं हैं, जबकि 829 उम्मीदवारों के चयन में से 304 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी से, 78 ईडब्ल्यूएस, 251 ओबीसी, 129 एससी। इसके साथ ही यूपीएससी ने 182 उम्मीदवारों को रिजर्व लिस्ट में रखा है। इनमें से 91 जनरल, 9 ईडब्ल्यूएस, 71 ओबीसी, 8 एससी, 3 एससी कैटेगरी के हैं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल न हो पाने वाले छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि उन युवाओं के लिए जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा 2019 में वांछित परिणाम नहीं मिला, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जीवन कई अवसरों से भरा है। आप में से हर एक मेहनती है। आपके भविष्य के सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा, सिविल सेवा परीक्षा 2019 को सफलतापूर्वक पास करने वाले सभी उज्जवल युवाओं को बधाई। सार्वजनिक सेवा का एक रोमांचक और संतोषजनक कैरियर आपका इंतजार कर रहा है। मेरी शुभकामनाएं। अब खबर अयोध्या से, जहां राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन के लिए धार्मिक अनुष्ठान सोमवार से शुरू हो गया है। मंदिर के शिलान्यास के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां 5 अगस्त को वो मंदिर निर्माण के लिए नींव की ईंट रखेंगे। जानकारी के मुताबिक बुधवार को प्रधानमंत्री तकरीबन 3 घंटे अयोध्या में बिताएंगे। कार्यक्रम के मुताबिक 5 अगस्त को जन्मभूमि पर पहुंचने से पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहां मान्यता है कि हनुमान जी के आशीर्वाद के बिना भगवान राम का कोई काम शुरू नहीं होता। ऐसे में पीएम मोदी सबसे पहले बजरंगबली की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद वो जन्मभूमि पहुंचेंगे। भूमि पूजन में मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी 40 किलो चांदी की ईंट आधारशिला के रूप में रखेंगे। इसके साथ ही भूमि पूजन के लिए देश की संपूर्ण नदियों का जल मंगवाया गया है। मानसरोवर से लेकर रामेश्वरम और श्रीलंका से भी समुद्र का जल आया है। इसके अलावा लगभग 2000 स्थानों से जल और मिट्टी लाई गई है। सोमवार को धार्मिक अनुष्ठान शुरू होने के बाद मंगलवार को रामार्चन पूजा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि रामार्चन पूजा सभी प्रमुख देवी देवताओं को भगवान राम के पधारने से पहले न्योता देने के लिए पूजा की जाती है। इस पूजा को कई चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में भगवान राम के अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा की जा रही है। दूसरे चरण में अयोध्या की पूजा, इसके अलावा नल नील सुग्रीव की पूजा। तीसरे चरण में राजा दशरथ, उनकी रानियों, राम के सभी भाइयों, उनकी पत्नी की पूजा और अंत में भगवान राम का आह्वान किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर शिलान्यास से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व विचारक केएन गोविंदाचार्य ने कहा है कि भारतीय राजनीति का मुख्य रंग अब हिंदुत्व हो गया है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता राजनीति के केंद्र बिंदु नहीं रह गए हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री के भूमि पूजन से पहले इसके महत्व का उल्लेख करते हुए गोविंदाचार्य ने कहा है कि यह राष्ट्रीय राजनीति के हिंदुत्व की जड़ों की ओर लौटने का प्रतीक है, जो 2010 के बाद से मजबूत होने से पहले दशकों तक हाशिए पर पड़ा हुआ था। आपको बता दें कि साल 1988 से 91 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी के विशेष सहायक रहे गोविंदाचार्य 1990 में आडवाणी द्वारा निकाली गई रथ यात्रा के मुख्य योजनाकार रहे। आडवाणी की रथ यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को गति प्रदान की और बाद में बीजेपी भारतीय राजनीति के मुख्य केंद्र में आ गई। अब खबर कोरोना वैक्सीन को लेकर। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल भारत में भी शुरू होगा। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसके एडवांस ट्रायल की मंजूरी दे दी है। अब सीरम इंस्टीट्यूट अगस्त के आखिर तक देश में दूसरे और तीसरे चरण का वैक्सीन ट्रायल शुरू कर सकेगा। आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही है। भारत में यह वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लॉन्च होगी। इसके साथ ही वैक्सीन की सप्लाई भारत समेत 7 दूसरे देशों में भी होगी। हालांकि कंपनी द्वारा बनाई जाने वाली कुल वैक्सीन में से 50% भारत के लिए होगी। कंपनी का कहना है कि अगर ट्रायल कामयाब होता है तो 2021 की पहली तिमाही तक 30 से 40 करोड़ डोज तैयार किए जा सकेंगे। अब खबर सुशांत सिंह राजपूत से, जहां बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या प्रकरण की जांच करने गए पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी को जबरन क्वारंटाइन किए जाने से बिहार और महाराष्ट्र के बीच विवाद बढ़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर नाराजगी जताई है।
इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी के नेता नारायण राणे ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया है, उसकी हत्या हुई है। महाराष्ट्र सरकार किसी को बचाने का प्रयास कर रही है, केस पर वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यानी अब सुशांत सिंह राजपूत पर राजनीति शुरू हो गई है। खबर अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय एजेंसियों द्वारा H-1B वीजा धारकों को नौकरी देने से रोकने संबंधी सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है, जिसे अमेरिका में नौकरी करने के इच्छुक भारतीय IT पेशेवरों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारा प्रशासन सस्ते विदेशी श्रम के बदले में मेहनती अमेरिकियों को नौकरी से बाहर करने की कार्रवाई को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम H-1B नियमन को अंतिम रूप दे रहे हैं, जिससे अब किसी भी अमेरिकी कर्मचारी को बदला नहीं जा सकेगा। H-1B का इस्तेमाल अमेरिकियों के लिए रोजगार सृजन के लिए होगा। आपको बता दें कि H-1B वीजा भारतीय IT पेशेवरों में काफी लोकप्रिय है। इसके जरिए अमेरिकी कंपनियां तकनीक या अन्य विशेषता वाले पदों पर विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती थी। अमेरिका की IT क्षेत्र की कंपनियां हर साल इस वीजा के आधार पर चीन और भारत से हजारों पेशेवरों की नियुक्ति करती थी। खबर गोल्ड और सिल्वर से, जहां सोने चांदी की कीमतों में आज भी बदलाव देखने को मिला। मंगलवार को सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव में मामूली तेजी देखने को मिली। देश भर के सराफा बाजारों में सोना 54,000 से बस 4 कदम दूर खुला। बाद में बाजार बंद होते होते यह दूरी भी पट गई। मंगलवार को 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 54,004 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। वहीं चांदी 35 रुपए प्रति किलो गिरकर 64,735 रुपए पर आ गई। अगली बड़ी खबर IPL के स्पॉन्सर को लेकर, जहां चीनी मोबाइल कंपनी वीवो IPL के अगले एडिशन में लीग स्पॉन्सर नहीं होगी। जून में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई भिड़ंत के बाद से ही लोग चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग कर रहे थे। भारी विरोध के बाद वीवो कंपनी की तरफ से यह फैसला मंगलवार को लिया गया है। आपको बता दें कि IPL का 13वां एडिशन UAE में अगले महीने 19 सितंबर से शुरू होगा, जिसका फाइनल मैच 10 नवंबर को खेला जाएगा। पहले यह लीग मार्च में भारत में ही खेली जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसे तब स्थगित कर दिया गया था। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TDC न्यूज।